अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कंस्ट्रक्ट फाइनाइट ऑटोमेटा इक्विवेलेंट टू द रेगुलर एक्सप्रेशन ए प्लस बी बी प्लस बी ए बी स्टार ए। तो इसे सॉल्व ऐसे करेंगे, पहले हम यहाँ लेंगे क्यू नॉट, एक इनिशियल स्टेट मान लेते हैं, एक यहाँ क्यू फाइनल लेते हैं, इसे हम अपनी फाइनल स्टेट मान लेते हैं। अब मान लिया हमने ये, हम यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं अपने इन स्टेप से, ए प्लस बी बी प्लस बी ए बी स्टार ए से। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, हम यहाँ क्यू नोट कर दिया हमने ये, और ये हम अपने ओहो क्यू फाइनल पे पहुँच गए हम ये। अब बस ये ध्यान रखना है, जब भी रेगुलर एक्सप्रेशन से हमें फाइनाइट ऑटोमेटा कन्वर्जन करना होता है, अगर वहाँ कहीं प्लस के लिए होता है सिंबल, तो ये हमें ये इसको, तो इसे हम करते हैं, एक ही कोई हमारी स्टेट और ये दूसरी स्टेट, और इसमें या तो हम ऐसे जा सकते हैं या ऐसे, मतलब ए से भी जा सकते हैं और बी से भी जा सकते हैं। इसका मतलब है ये, ठीक है। अब हम करते हैं, ये है ए प्लस बी बी प्लस बी ए बी स्टार ए। तो या तो हम ए से जा सकते हैं या बी बी से जा पाएंगे या फिर बी ए बी स्टार ए। इसका मतलब या तो हम ए से जा पाएंगे या फिर हम बी बी से जा पाएंगे या फिर हम बी ए बी स्टार ए से जा पाएंगे, ठीक। ये अब हमने करा क्यू नॉट, ये तो ए तो आपको साफ दिख रहा है, क्यू फाइनल, ये ए, या तो मैंने क्यू वन स्टेट ली, ये बी, और ये इधर गया इधर भी, ठीक है। ये है कॉनकैटिनेशन। कॉनकैटिनेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अगर ये मान लो मेरी कोई दो, ये है ऐसे लिखा है ए बी सी, तो ये स्टेट रखूँगा मैं, इससे गया ए, दूसरी स्टेट में गया बी, और मेरी होगी लास्ट स्टेज जो ये वाली, ये फाइनल मान लेते हैं हम, और ये जाएंगे सी। तो कॉनकैटिनेशन सिंपल ऐसे ही होता है। एडिशन में देखा, एडिशन का मतलब एक तरीके से हम और समझ सकते हैं, इसको हम इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं, पर ऐसे करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। करने को हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये दो स्टेट गए, ए कॉमा बी लिख सकते हैं, पर मतलब अंडरस्टैंडिंग के लिए ये, ठीक है। ये बी भी आपने कॉनकैटिनेशन देख लिया। अब ये देखते हैं बी बी स्टार है, ये भी कॉनकैटिनेशन है, बस इसमें केवल एक ही सिंपल चीज़, अलग स्पेशल चीज़ है। इसे अब अभी हम एक ही चीज़ यूनिट मान के अगला करते हैं अपना। ये मैंने एक Q1 तो मान ली पहले स्टेज, अब एक मैं नई स्टेज मान लेता हूँ Q2, ये मेरी Q फाइनल है। इससे मैं गया B पर, मैंने एक Q3 स्टेज ली, उससे फिर मैं एक और A ले रहा हूँ, मैं Q4 स्टेज पर जा रहा हूँ किससे, B स्टार के लिए, और ये एक मेरी एक और है A के लिए। तो मेरे डन। अब बस पूरा मेरा सही है, अब बस मुझे ये वाला हिस्सा और सॉल्व करना है सही से। तो ये देखते हैं कैसे होगा। मैंने क्यू नॉट के लिए और क्यू फाइनल के लिए ए जा रहा हूँ, क्यू वन स्टेज ली बी, क्यू टू के वो क्यू वन बी के लिए, अभी की क्यू टू स्टेज है जो यहाँ जा रहा है मेरा बी, क्यू थ्री के लिए ए, जो मेरी ए पर पहुँचा जी। अब ये देखते हैं बी स्टार को कैसे सॉल्व करते हैं। अगर मान लो मेरे पास बी स्टार या ए स्टार कुछ भी हो, तो मैं उसे इस तरह रिप्रेजेंट करता हूँ। मैं एक स्टेज लेता हूँ, मेरी कोई इनिशियल स्टेज होगी, ये मेरी इनिशियल स्टेज होगी कोई। अगर मैं इससे जाऊँगा इस पर नल के लिए, फिर अपनी क्यू फाइनल स्टेज पे जाऊँगा, फिर नल से, और ये जो ए है इसका लगा दूंगा इस पर लूप। जैसे भी आप जानते हो ए स्टार का मतलब क्या होता है, ए स्टार का मतलब होता है, मतलब ये नल भी होगा, इसमें ए भी होगा, दो बार ए भी हो सकते हैं, कितनी भी बार ए हो सकते हैं, और ये इनफाइनाइट तक चलेगा। तो ऐसे ही बस इसमें मुझे करना है सिंपल, बी स्टार को लिखूँगा मैं एक स्टेज और बीच में लगाऊंगा, इससे जाऊंगा नल पर, फिर इससे नल पर, और यहाँ पर एक लग जाएगा लूप बी के लिए। और ये Q4 था, इसे Q4 कोई दिक्कत नहीं है वैसे, पर इसलिए हम इसे नेमिंग जो होते हैं, इसलिए हम नेमिंग को अक्सर बाद में करते हैं।
आप चाहो तो इसे बाद में कर लेना, मैं अभी ताकि ऑड सा ना लगे इसलिए Q4 को यहीं लिख दे रहा हूँ, Q5 को मैंने लिख दिया। और ये मेरा हो गया फाइनल आंसर। ये रहा मेरा क्वेश्चन जो ये था, कंस्ट्रक्ट फाइनाइट ऑटोमेटा इक्विवेलेंट टू द रेगुलर एक्सप्रेशन a प्लस बी बी प्लस बी ए बी स्टार